वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग इस सेशन में इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत विकिरण तथा द्वैतीय प्रकृति के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रश्न आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे दो प्रक्रमों के नाम लिखिए जिनमें किसी पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, तापायनिक उत्सर्जन भी है, आगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते समय इसकी चर्चा करेंगे। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा तापायनिक उत्सर्जन। अगला एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी धातु के पृष्ठ के कार्यफलन से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। कार्यफलन हमने आपको बताया है कि किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए उस पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर h न्यू 0। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, सीजियम धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो कार्यफलन का मतलब हुआ न्यूनतम ऊर्जा। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए या इस पर आपतित प्रकाश की ऊर्जा है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकती है, उसका न्यूनतम मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। एक प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि बिस्मथ धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या इस पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले 2 फोटॉन आपतित कराने पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होगा। तो एक फोटॉन की ऊर्जा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन है 2.5। कार्यफलन का मान आपतित प्रकाश की ऊर्जा से अधिक है। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए 1 फोटॉन उत्तरदायी होता है, इसलिए 2 फोटॉन आपतित कराने से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और बाकी देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल जो महत्वपूर्ण हो सकता है, कार्यफलन दिया है, देहली तरंगदैर्घ्य दी है, पूछा जा रहा है क्या उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। आप कार्यफलन की सहायता से देहली तरंगदैर्घ्य निकाल लेंगे या जो तरंगदैर्घ्य दी है उसके संगत ऊर्जा निकाल लेंगे। अगर वो ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो उत्सर्जन होगा और नहीं है तो उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखें न्यूमेरिकल के लिए, तो एक सवाल इस तरीके का हो सकता है कि जिसमें 2 समीकरण बना के हल करना होगा और आपको वहाँ पर प्लांक नियतांक भी निकालना हो सकता है, या इस तरीके के सवाल हो सकते हैं जहाँ पर आपसे प्लांक नियतांक पूछा जा सकता है या कार्यफलन पूछा जा सकता है, तो या देहली आवृत्ति पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के प्रश्न भी इससे हो सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, किसी धातु के लिए कार्यफलन कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो इसके लिए आपको E निकालना पड़ेगा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। लैम्डा दिया है 300 नैनोमीटर, आप लिख सकते हैं 300 × 10⁻⁻9, यानी 3 × 10⁻⁻7 मीटर। अब ऊर्जा निकाल लेंगे। प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hc/λ होता है।
h का मान रख दीजिए 6.6 10 की घात -34 3 गुणे 10 की घात 8 और लैम्डा हो गया 3 गुणे 10 की घात -7 कट जाएगा 6.6 8 7 15 19 34 जूल। और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लें 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग दे देंगे तो 16 चौको 64 दशमलव हट जाएगा 16 चौको 64 2 बचा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास और जो कार्यफलन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लेस देन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी E लेस देन W। आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से कम है इसलिए उत्सर्जन नहीं है। उत्सर्जन नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है 2018 में पूछा भी गया है तो इस तरीके के प्रश्न आने हैं आप तैयार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न है 2016 में पूछा गया है एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 2000 एंगस्ट्रॉम 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित कराने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना विभव लगाना होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो निरोधी विभव पूछा जा रहा है निरोधी विभव पूछ रहे हैं देहली आवृत्ति भी पूछ रहे हैं नहीं देहली तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए देहली तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम मीटर में बदलेंगे अगर तो 2 गुणे 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा क्योंकि 10 की घात -10 से गुणा होगा 3 घात ही कट जाएगी तो -7 घात बचेगी और W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन E निकाल सकते हैं इससे E बराबर hc बाई लैम्डा 6.6 गुणे 10 की घात -34 3 गुणे 10 की घात 8 और 2 गुणे 10 की घात -7 तो 3.3 हो गया 9.9 33 99 8 7 15 19 34 -19 ये आपके पास E हो जाएगा और W आपके पास दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.2 1.6 गुणे 10 की घात -19 तो 16 दूना 32 16 चौको 64 3 67 10 की घात -19 इसलिए E के क्या होगा E माइनस W 9.9 6.72 10 की घात -19 कॉमन ले लीजिए दोनों से तो अब क्या बचेगा 8 यहाँ 1 और यहाँ 3 गुणे 10 की घात -19 जूल ये E के आया और E के बराबर EV0 E के बराबर EV0 लगा देंगे इसको हम 3.2 लिख सकते हैं 10 की घात -19 जूल और E के बराबर EV0 तो V0 क्या हो जाएगा E के अपान E
बी जीरो बराबर ई के 3.2 गुणे 10 की घात -19 1.6 गुणे 10 की घात -19 ई का मान 16 दूनी 32 लगभग 2 वोल्ट आ जाएगा। और देहरी तरंगाइड पूछ रहे हैं तो W बराबर hc बाई लैम्डा जीरो, यानी लैम्डा जीरो बराबर hc बटा W। h हो गया 6.6 गुणे 10 की घात -34 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे W हो गया 6.72 गुणे 10 की घात -19। तो दशमलव हट जाएगा 660 गुणे 3 672 और 19 8 27 और 7 34 3 से कट सकता है 660 3 दूनी 6 24 3 72 और 10 की घात -7 मीटर और इनको भाग दे दीजिए 224 660 है 660 224 दो बार जाएगा 448 12 2 0 यहाँ तो अब 9 बार जाएगा 9 9 चौक 36 9 दूनी 18 3 21 2 9 दूनी 18 2 20 ये 4 104 0 तो 22 चौक 88 4 बार जाएगा 24 चौका 96 और 4 दूनी 896 4 यहाँ 13 9 4 13 और यहाँ पे 1 0 अब 22 पंचे 110 5 यानी 29 45 2.945 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और अगर ये 3 घात हटा देते हैं तो ये एंगस्ट्राम में बदल जाएगा। ये आपका 29 45 एंगस्ट्राम। तो इस तरीके से हम मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2016 में पूछा गया है, किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 से λ2 करने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। देहरी तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई सूत्र नहीं है, आपको ये बताया गया E के बराबर E माइनस W। E मतलब hc बाई लैम्डा और ये hc बाई लैम्डा जीरो। ये आपका समीकरण है, एक कह सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा, गतिज ऊर्जा E के हो गई और कब λ1 तरंग है hc बाई लैम्डा जीरो 2 हो गया। और फिर दूसरा समीकरण लिख सकते हैं hc बाई λ2, λ1 से λ2 हो गया hc बाई λ0। तो अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, पहले की दोगुनी हो जाती है। तो जब दोगुनी हो जाती है मतलब E के का मान पहले का 2 गुना हो जाता है और ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाए। अब 3 और 2 को भाग दे दीजिए, 3 को 2 से भाग देने पर समीकरण 3 को 2 से भाग देंगे, क्या मिलेगा 2E के अपान E के, यहां से hc कॉमन ले लीजिए 1 अपान λ2 माइनस 1 अपान λ0। यहां से भी hc कॉमन हो जाएगा 1 अपान λ1 माइनस 1 अपान λ0, ये कैंसिल यानी 2 ये इधर आएगा λ0 1 अपान λ2 माइनस 1 अपान λ0 और इनको आप सरल कर सकते हैं 2 λ0 माइनस λ1 अपान λ1 λ0 माइनस λ2 अपान λ2 λ0 कट जाएगा 2 λ0 माइनस 2 λ1, ये λ1 इधर गया λ1 λ0 माइनस λ2 λ0। अब सब λ0 एक तरफ कर लेंगे, ये पक्षांतर कर लेंगे, λ0 एक तरफ हो जाएगा 2 λ0 λ2 माइनस λ1 λ0 ये बराबर
लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा। यहाँ से हम लैम्डा 0 कॉमन ले लें, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 0 बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपान 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो इस तरीके से देहली तरंगदैर्ध्य का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल भी हो सकता है जिसमें आपके पास ना तो h दिया है ना c दिया है केवल इतना दिया है कि किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से बढ़ाकर 7000 एंगस्ट्रॉम कर दी जाती है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप इसी तरह समीकरण बनाएंगे, बस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मान क्रमशः 4000 और 7000 हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कहीं h और c नहीं रखना है, क्योंकि आपके पास जो समीकरण दिया है, माने जो मान दिए हैं तरंगदैर्ध्य के, वो कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि 2 मान दिए हैं और उन 2 मानों से आप 2 समीकरण बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके, जैसे हम 2 चरों का रैखिक समीकरण हल करते थे वैसे हल करने के बाद ही हम मान निकालेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ से इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। आपसे डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सवाल भी हो सकता है। हमने आपको सूत्र बताया है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए, लैम्डा बराबर, या डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा ही या लैम्डा डी भी लिख देते हैं, लैम्डा बराबर √150/v एंगस्ट्रॉम में उत्तर आएगा, या इसी को लिख देते हैं लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम में। जैसे एक प्रश्न है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर त्वरित है कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए जो विभवांतर होगा वो 100 वोल्ट होगा, यानी V बराबर 100 वोल्ट हो गया। लैम्डा बराबर आप सूत्र जानते हैं 12.27/√v, और इस सूत्र में V का मान जब आप 100 रख देंगे तो आपको 1.227 एंगस्ट्रॉम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य आ जाएगी इलेक्ट्रॉन से बद्ध। तो इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार करें और इसके आधार पर और प्रश्न जो हो सकते हैं उनको जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। अगर आप न्यूमेरिकल करते रहेंगे तो आपकी थ्योरी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग इसके बाद परमाणु की संरचना यानी परमाणु की चर्चा करेंगे। 12वां चैप्टर है आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सिलेबस लगभग खत्म होने की ओर अग्रसर है। 11 चैप्टर हो चुके हैं, 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। सिलेबस तैयार आपको करना है, नोट्स तैयार करें, सिलेबस अपना कंप्लीट करें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। आपकी कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगले लेक्चर में उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मल्होत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।